नेक्स्ट आ जाता है ऑल दिस एक्टिविटीज़ एंड मोर आर स्लोली अपसेटिंग द बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। और ये सारी एक्टिविटीज़ मिलकर जो है ना स्लोली आहिस्ता आहिस्ता अपसेट कर रही हैं, सारे बैलेंस को डिस्टर्ब कर रही हैं in the atmosphere, resulting in an increase in carbon, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है. Photosynthesis alone is no longer able to deal with all of the additional carbon dioxide. So the gas remains in the atmosphere where it acts like a layer of insulation, keeping heat in just like the glass in a greenhouse. For this reason, carbon dioxide is called a greenhouse gas. ये बात समझ में आ गई? In the past, greenhouse gases have been very useful in keeping the earth warm enough for the human life, but with increasing amounts of greenhouse gases, the greenhouse effect is causing the earth to slowly warm up. This is called global warming. Yeah, because the ozone layer has been destroyed just because of light. लेकिन और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ती जा रही है ना उसकी वजह से, क्योंकि आपने ट्री सारे कट डाउन कर दिए हैं, पॉपुलेशन लेवल जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उसकी कंजप्शन नहीं हो पा रही है और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती जा रही है. Compared to conditions before industrialization, the Earth's average temperature has risen by about 1 degree centigrade. ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले की बात होगी. That temperature is currently rising about 0.2 degree centigrade every 10 years. हर 10 सालों में 0.2% बढ़ती जा रही है. There is now strong supporting evidence to suggest that the global warming is having a serious effect on climate. और इसका बहुत ज़्यादा serious climate पे होता जा रहा है. Land and ocean temperatures are rising. इसकी वजह से लैंड और ओशन टेम्परेचर जो है वो राइज करते जा रहे हैं. ये पॉइंट्स अब उन्होंने 4 पॉइंट्स दे दिए हैं, अपने माइंड में रखने. Ice is melting at the earth poles and in mountain glaciers. ठीक है, अर्थ माउंटेन ग्लेशियर पे आइस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गया. वाटर लेवल्स इसकी वजह से राइज हो रहे हैं इन लो लाइंग एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. देयर आर मोर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन सच एज हरिकेन्स, हीट वेव्स, वाइल्ड फायर्स एंड फ्लड्स. और इसकी वजह से ये सारी कुदरती आफात जो है ना वो आती हैं. हरिकेन्स है, हीट वेव्स हैं, वाइल्ड फायर्स, फ्लड्स, ये मेन इसी वजह से सारा कुछ हो रहा है. ठीक है, ये चीज़ इतनी समझ में आई हुई. चेन्स, वेब एंड एनर्जी फ्लो, इसको थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं. अभी तक और कौन से पॉइंट्स हुए हैं? डिकम्पोजिशन तक हमने 4. हाँ, डिस्टर्बेंस, बैलेंस, Destruction or disturbance. ठीक है ना. और इसमें आ जाता है ग्रीन हाउस गैस, Greenhouse gases. How are they? ग्लोबल वार्मिंग Global warming. Yeah. और ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है ना, ये इसमें कवर अप ये चीज़ होती है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है चेन्स, वेब्स एंड एनर्जी फ्लो. चेन्स, वेब्स एंड एनर्जी This is an easy one. फ्लो. ठीक है ना. अब स्कूल में जो आप लोग करवाया है वो अभी तक 3 to 4 मंथ्स में उन्होंने सिर्फ इतना करवाया है. फर्स्ट चैप्टर, 1.5 चैप्टर In 1 month. 1 month. Yeah. ठीक है, Because it started on 27th September. ओके Yeah. ओके. हम सिर्फ ये टॉपिक करके बाकी कल करेंगे. उसके बाद में दूसरा चैप्टर, दूसरा सब्जेक्ट उर्दू और इस्लामिक उसकी तरफ जाते हैं. ठीक है ना. और उन्होंने 1 मंथ में कराया, हम 1 दिन में तो नहीं इसको करेंगे, लेकिन ये है मेन चीज़ें. अब जितना मैं करवा रही हूँ इसका कल मैं आपसे टेस्ट लूँगी. मैं इनडायरेक्ट वे में किसी भी तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन बना के दूँ. ठीक है ना. हाँ, तो इतना ही एनफ रहेगा या मैं आगे भी आपको दे दूँ जो आप इजीली कर we लें. can like study this page too because ओके, इजी रहेगा it's आपके an लिए. easy one. Yeah. चलो ठीक So है. ये तो this वैसे is बहुत a- इंटरेस्टिंग है. फूड वेब से Yeah. मेरा तो मोस्ट फेवरेट. It's same. ठीक है ना. फूड चेन्स, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड, ये तो बहुत कॉमन सी बात है. मेक देयर ऑन फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाता है. व्हाट हैपन टू यू दाऊद? तो ये ठीक है. क्या हुआ? Because you slept at 4 o'clock and like at 4:30 you woke up. नहीं बेटा, टाइम से सोया करो, इस तरह से नींद खराब होती है. Because basically these days are हाँ, they're yes, I not- know. यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. और ये एनर्जी कहाँ से लेते हैं? सनलाइट से. Sunlight. एनी लिविंग थिंग दैट मेक्स इट्स ऑन फूड इज कॉल्ड अ प्रोड्यूसर. Producer. हर वो लिविंग थिंग जो कि अपना खाना खुद बनाता है वो प्रोड्यूसर Producer. कहलाता है. Yeah. ठीक है ना. ग्रीन प्लांट्स आर देयर फॉर प्रोड्यूसर. ग्रीन प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं. हम उनको शॉर्ट फॉर्म प्रोड्यूसर्स कहते हैं. हम ये नहीं कह सकते रोज़ प्लांट, फलाना प्लांट, ये प्लांट. हम एक कैटेगरी उसको दे Green दिए plants, कि yeah. प्रोड्यूसर्स. ठीक है ना. जो भी वो खुद अपना. कभी ये देखा है कि ग्रीन
ट्री जो है वो बेल दी हो और ट्री आके खड़ा हो के बेल दे के कह रहा हो फ्राई पैन पकड़ा मुझे प्लीज़ खाना बनाने दो, ठीक है ना, नहीं। तो वो एक कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस कहलाता है, ठीक है ना। और इस वजह से जितने भी प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। डिकम्पोजर्स अच्छा जो है अभी यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे एक टॉपिक आ गया है चेन्स वेब्स एंड, और इसमें ये एक मेन टॉपिक आ गया है कौन सा, फूड चेन अभी हम पढ़ रहे हैं, Then it's food webs. ठीक है ना। फूड चेन में आ जाता है अभी तक हमने पढ़ा है प्रोड्यूसर्स और अब हम पढ़ रहे हैं डिकम्पोजर्स। Then consumers, then herbivores, carnivores, and omnivores. डिकम्पोजर्स के बाद आ जाता है Consumers. And then herbivores. herbivores and omnivores, Carnivores and हाँ herbivores, carnivores and omnivores. and omnivores, ठीक है ना। अब ये है डिकम्पोजर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमें नहीं लगता, हम एकदम सोच के कहते हैं डिकम्पोजर्स का क्या फ़ायदा है कुछ भी, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दे आर द ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन डिकम्पोज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स में ब्रेक करते हैं, डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को। अगर ये ना हो, सोचो दुनिया में क्या हो अगर ये डिकम्पोज ही ना हो, हर तरफ गले सड़े प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो तो पूरा जर्म्स और बहुत स्मेल, हर चीज़ वो तो कंट्रोल में नहीं आएगी, हर चीज़ पूरा बहुत बुरी तरह हाँ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और हाँ एनिमल्स ऑन द अदर हैंड कैनॉट मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स प्रोड्यूसर कहलाते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, एनिमल्स अपना फूड नहीं बना सकते, दे मस्ट ऑब्टेन देयर फूड बाय ईटिंग प्लांट्स और अदर एनिमल्स। और ये एनिमल्स क्या करते हैं, या तो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है ना, हर्बीवोर्स होते हैं, या ये कार्निवोर्स होते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है ना। एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स बिकॉज दे ईट और कंज्यूम अदर लिविंग थिंग्स। इस वजह से हम एनिमल्स को, अब ये शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरह लिख लो, आपको उसमें हेल्प होगी, क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, ठीक है ना, एनिमल्स को क्या कहेंगे, कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्यों कहेंगे, बिकॉज दे कैन कंज्यूम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना, दे कैन कंज्यूम अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ईजी। I know about herbivore, carnivore.